The fertilizer availability remains robust as ever, and the supplies continue to exceed the requirement. For Kharif 2026, against the requirement of 390.54 LMT, the stock as on date is 193.38 LMT, that is approximately 50%, and this reflects the improved planning, advanced stocking, and efficient logistics managed by the government. The supply position continues to be strong in the states. The urea availability as on date is 73.81 LMT, and the DAP availability is 23.47 LMT. For other fertilizer also, the stock position is very good, and this supports the strong opening position for the ongoing Kharif season. There is no change in MRP of fertilizer. The domestic production and import of fertilizer after the crisis has been as strong as ever. The total domestic production of various fertilizer has been 62.37 LMT, and the imports, about 15.39 LMT of imports have reached our shores. So approximately 78 LMT of fertilizer has been added to the availability in the crisis situation. The global tender has already been there for urea, and about 38 LMT will be, we have the assured supply of urea of about 38 LMT, and the global tender for phosphatic and potassic fertilizer has also been floated for globally for 19 LMT, and the availability of fertilizer inputs is being regularly reviewed at all levels in the department, and to sum up, the fertilizer security remains strong, stable, and well managed. Thank you. Thank you. Over to you, Sujata. Updates from the Petroleum Ministry. नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे एनर्जी इंपोर्ट्स क्रूड और एलपीजी और नेचुरल गैस के अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि आम जनता को कम से कम परेशानी हो। इसके चलते डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई 100% एश्योर की गई है। जब थोड़ा सा बुकिंग पीरियड को भी मैनेज करने की कोशिश की गई है। इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे किसी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है, और हमारी ऑनलाइन बुकिंग लगभग 98% तक इंक्रीज हो चुकी है। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड से लगभग 93% डिलीवरी एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है। कमर्शियल सप्लाई अभी भी 70% पर रेस्टोर है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ईडीज की जो 3 मेंबर कमेटी है वो और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से कमर्शियल एलपीजी की सेल कंटिन्यूड है। इस महीने हम लगभग 1,92,532 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल कर चुके हैं। कल भी 8,500 टन के करीब कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। ऑटो एलपीजी की सेल इस महीने 10,250 टन के करीब है। ऑटो एलपीजी की सेल कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और राजस्थान में काफ़ी वृद्धि इसमें देखी जा रही है। 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल भी जैसा आप जानते हैं काफ़ी वृद्धि हुई है, और इस महीने 21,75,000 के करीब सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। कल भी लगभग 70,000 सिलेंडर की सेल हुई है। अवेयरनेस कैंप कंटिन्यूड है। कल भी 190 कैंप में 5,663 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई। नेचुरल गैस के संबंध में अभी तक मार्च के महीने से लेकर अभी तक 5,78,000 पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 2,66,000 कनेक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, और 6,47,000 नए कस्टमर कनेक्शंस के लिए रजिस्टर हुए हैं। आज तक लगभग 43,000 से अधिक पीएनजी कंज्यूमर्स ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किए हैं। रिटेल आउटलेट्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। कुछ स्थानों पर पैनिक बुकिंग देखी जा रही है, और वहाँ पर हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ टच में भी हैं, और
ऑयल मार्केटिंग कंपनी सभी रिटेल आउटलेट्स पर सप्लाई इंश्योर करने के लिए सभी संभव कदम उठा रही हैं। आप लोगों के माध्यम से मेरी जनता से प्रार्थना है कि कृपया पैनिक बाइंग से बचें और आवश्यकता के अनुसार ही परचेज करें। क्रूड रिफाइनरीज ऑप्टिमम ऑपरेशन पर हैं, इन्वेंट्रीज हमारी मेंटेन्ड हैं, एडिक्वेट इन्वेंट्रीज। इसके अलावा केमिकल, फार्मा और पेंट सेक्टर के लिए भी C3 C4 मॉलिक्यूल्स की सेल की जा रही है। 9 अप्रैल से लेकर अभी तक 9,400 टन प्रोपिलीन और 1,000 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट की सेल विभिन्न रिफाइनरीज के द्वारा की गई है। एनफोर्समेंट भी एक्शन जारी है ताकि किसी भी तरह की माल प्रैक्टिस को रोका जा सके। कल लगभग 2,300 रेड और इंस्पेक्शंस की गई हैं। लगभग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा भी सरप्राइज इंस्पेक्शन जारी हैं और कल उन्होंने 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस दिए हैं और 11 पर पेनल्टी भी इम्पोज की है। अंत में मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करूंगी कि पर्याप्त मात्रा में LPG, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता है, इसलिए अफवाहों से बचें और पैनिक बाइंग से भी बचें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Over to Mukesh ji for Shipping Ministry updates. Thank you, ma'am. Good afternoon. The Ministry of Port Shipping and Waterways continues to coordinate with Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All the Indian seafarers in the region are safe and no incident involving Indian flagged vessels has been reported in the last 24 hours. The control room has handled 8,155 calls and more than 17,000 emails since its activation. In the past 24 hours, 121 calls and 285 emails have been received. The ministry has facilitated the safe repatriation of more than 2,857 Indian seafarers so far, including 28 in the last 24 hours. Port operation across India